हेलो दोस्तों, मायरा कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टफ से 3 तरह का पकौड़ा बनाने का रेसिपी। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्वांटिटी में अगर आप बनाना चाहें तब भी बहुत आसानी से आप बना लेंगे। जैसे कि मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया है, और मैंने पनीर पकौड़ा बनाया है, और मैंने अंडा पकौड़ा बनाया है। लेकिन एक बेसन का घोल और एक मैंने आलू के मिक्सचर से सारा पकौड़ा मैंने तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। तेल आप जो खाते हैं वो डालें। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो साथ ही मैंने यहाँ पर रेड शिमला मिर्च, येलो और ग्रीन शिमला मिर्च, साथ ही मैंने एक अनियन बारीक काट के और सारा मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने अदरक भी लिया है, हरी मिर्च और हरा धनिया है। अदरक को आप दरदरा सा कूट लें। तो सबसे पहले जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे अदरक। कूटा हुआ अदरक है दोस्तों। तो देखिए तेल बहुत ही अच्छा गर्म हो गया था, धुआं निकल रहा था, तब मैं डाली हूँ ताकि कच्चापन ना रहे तेल का। और साथ ही हम इसमें प्याज डाल देंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है दोस्तों। तो बस इस तरह से चला ले। और सारा ग्रीन चिली जो है हमने काट के रखा था वो हम डाल लेंगे। हरा मिर्च आप अपने हिसाब से ले दोस्तों, जितना आप तीखा पसंद करते हैं। साथ ही जितना शिमला मिर्च मैंने काट के रखा था सभी हम डाल लेंगे उसमें। और बिल्कुल थोड़ा सा ही पकाएंगे, 2-4 मिनट हम इसको पका लेंगे, क्योंकि इसको पकाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और ये तेल में जाते ही बहुत आसानी से बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर। मिर्चा आप अपने हिसाब से लें। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ दोस्तों। इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। फ्लेम यहाँ पर लो रखें दोस्तों, वरना सब्जियाँ जो हैं जलने का वो चांस रहता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। तो पहले हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया जो मैंने बारीक काट के रखा था। अब बिल्कुल थोड़ा सा इसको चला लेंगे। आलू को मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, उसको अच्छा से मैश कर लेंगे। उसमें बड़ा टुकड़ा ना रहे बिल्कुल भी। और इसको हम इसमें डाल के और बहुत अच्छा से मिलाएंगे इस तरह से, ताकि आलू में पूरा मसाला मिक्स हो जाए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है पकौड़ा। और आप बहुत सारा बना लेंगे। एक ही आलू का मिक्सचर बनाएं, एक ही घोल बनाएं और बहुत सारा बनाएं इस तरह से। और देखिए हमारा जो है यहाँ पर अभी रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि हमें नमक भी डालना है इस तरह से। तो स्वाद अनुसार नमक आप डाल लें, जैसा आप नमक पसंद करते हैं। और इसको बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे ताकि मसाला ही मिल जाए और नमक भी मिल जाए। फ्लेम आप यहाँ पर बंद कर लें। बस यहाँ मिलाना ही है अच्छा से। देखिए हमारा जो है तैयार हो गया मिक्सचर। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर धनिया, हरा मिर्च और लहसुन लेंगे और उसका हम पेस्ट बना लेंगे। और हम बेसन को घोल लेंगे। तो बेसन मैंने यहाँ पर लिया है। और साथ ही यहाँ पर हम नमक डालेंगे और हल्दी पाउडर। क्वांटिटी में नहीं बता रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। मैं यहाँ बहुत ढेर सारा पकौड़ा नहीं बना रही हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उस हिसाब से मैंने लगभग यहाँ 1.5 कप ही बेसन लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमने पेस्ट बनाया था हरा चटनी का वो हम डाल लिए। और उसके बाद एक थिक बैटर मैंने यहाँ पर तैयार किया है, बहुत पतला ना करें। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। और देखिए जो हमारा मिक्सचर है वो भी ठंडा हो गया है बिल्कुल अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, स्टफ कर लेंगे फटाफट। तो अभी हम पनीर को स्टफ करेंगे इसमें। तो बिल्कुल एक कटलेट वाला हमें शेप देना है। तो इस तरह से हाथ में हम ले लेंगे आलू का मिक्सचर, और उसमें हम पनीर को रख के चारों तरफ से फोल्ड करके इस तरह से अपने हाथों से दबाते हुए एक कटलेट वाला शेप दे देंगे दोस्तों। इस तरह से बिल्कुल ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें सब बना लेना है और बना बना के रख लेना है। देखिए हमने पूरा तैयार कर लिया है पनीर का पकौड़ा बनाने के लिए। अब हम अंडे में लगा लेंगे। अंडा मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था दोस्तों। तो अंडे के सिर्फ ऊपरी हिस्से पे आप लगाएं इस तरह से, बहुत सारा ना लगाएं दोस्तों। इससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मसाले का ही टेस्ट आता है और अंडे का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाले का ही पेस्ट हल्का हल्का बस लगा रही हूँ, जिससे दोनों का फ्लेवर आए, अंडे और मसाले का। तो इसको भी हम साइड में रख लेंगे। अब हम ब्रेड में भी इसको स्टफ कर लेंगे मसाले को। इस तरह से चारों तरफ मैंने फैला लिया है। ऊपर से एक ब्रेड रखेंगे और इसको काट लेंगे। तो इस तरह से एक कोने से होते हुए दूसरे कोने, और फिर सेम इसी तरह इस तरह से मैंने काट लिया दोस्तों। देखिए बिल्कुल ये भी रेडी है। अब बस हमें तलना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम तल लेते हैं।
तो ब्रेड भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सारा पकौड़ा देखिए फटाफट से हम रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। आप देख सकते हैं एक मिक्सचर से हमने कितना फटाफट से 3 पकौड़े मैंने बनाया है। अब सबसे पहले हम पनीर का वो जो कटलेट बनाए थे हम, तो उसको हम इस तरह से तल लेंगे बेसन में लगा के। देखिए पनीर का पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम तल लेंगे अपना ब्रेड का पकौड़ा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे रेसिपीज इसी तरह लाती रहूँगी, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं बहुत उम्मीद के साथ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ही इजी कर दूँ यहाँ पर रेसिपी को, और बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ ताकि आप लोग बहुत ही आराम से बना सकें। तो देखिए मैं अब अंडे का पकौड़ा जो है तल रही हूँ। इस तरह से देखिए सारा पकौड़ा हमारा झटपट रेडी हो गया है। रमज़ान में बहुत सारा पार्टीज होता है, इफ्तार पार्टी होता है, या फिर बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं कभी कभी, तो समझ में नहीं आता है क्या बनाएं। तो इस तरह से आप झटपट अगर आपको कुछ बनाना हो तो ढेर सारा आइटम भी हो जाएगा और बहुत आसानी से आप बना भी लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही रेसिपीज़ लाती रहूँगी, और जितनी रेसिपीज़ है मैं उसको और आसान करके आपको बताती रहूँगी। ये देखिए अंडे का भी पकौड़ा हमारा कितना अच्छा दिख रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा ही पकौड़ा हमारा एकदम बिल्कुल मज़ेदार और परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो और भी मैं ऐसा रेसिपीज़ लाती रहूं, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।